हम जरा बाकी टीमों से मुकाबला करते हैं और आपको बारी बारी दिखाते हैं कि बाकी टीमों की जो मिडिल ऑर्डर है 4, 5 और 6 उनमें बैट्समैन कौन कौन है, क्या उनमें भी ओपनर है और उन्होंने अपनी टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में क्या रन बनाए हैं। जनाब दिखाइए पहली टीम कौन सी है और हम देखें कि उनका ये है जनाब इंडिया। शुरुआत ही हम इंडिया से कर रहे हैं, आगे रह क्या गया। कप्तान आते हैं सूर्य कुमार यादव, इन्होंने 5 मैचों में 180 किए, तिलक वर्मा ने 107 किए, हार्दिक पांड्या ने 155 किए और आपके सामने स्ट्राइक रेट भी है। तो कुल मिला के ये तकरीबन 500 रन बनते हैं जो कि मिडिल ऑर्डर ने बनाया इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब अगली टीम दिखाइए कि मिडिल ऑर्डर, और ये पक्के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, इनमें से कोई ओपन नहीं करता। दूसरा आगे हमारे पास न्यूजीलैंड का जिसमें है ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने बनाए 136 रन्स हैं, डेरिल मिचेल जिन्होंने बनाए हैं 57 रन्स एंड चैपमैन विद 48 रन्स एंड विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 184 इन द मिडिल डेरिल का है 156। प्रॉब्लम मसला ये है कि ये है पक्के मिडिल ऑर्डर, ये ठीक है, और ये आज के मैच से पहले के हैं, तो आप ये देख लें कि ये भी ओपन नहीं करते भाई, ये भी मिडिल ऑर्डर में है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम, अगली टीम दिखाइए भाई कौन सी है हमारे पास, और अगली टीम है हमारे पास साउथ अफ्रीका। ये ना जनाब, अच्छा ब्रेविस का इतना अच्छा टूर्नामेंट नहीं गया, लेकिन एक जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला था वो इसमें है। अच्छा फिर है मिलर 146 और ट्रिस्टन स्टब्स ने भी एक मैच में। तो ये मिडिल ऑर्डर, ये अगेन बात क्या है कि ये सारे मिडिल ऑर्डर है, इनमें से किसी को ओपन कराया नहीं कराया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम, आइए अगली टीम की तरफ आइए, और अगली टीम है वेस्ट इंडीज। ये देयर यू गो, रॉफमन पावल ने 115, रदरफोर्ड ने 169 और रोस्टन चेस के 3 मैचों में बैटिंग आई उनकी। हम इसमें थोड़ा कंफ्यूज थे कि होल्डर को डालें या, क्योंकि होल्डर ने भी अच्छी बैटिंग की, बट उनके पास एक कुशन है, इन्होंने 78 बनाए। कुल मिला के इन्होंने भी अपने मिडिल ऑर्डर के लिए रन्स किए हैं। अब हम आते हैं नाजरीन अपनी प्यारी टीम पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के आप रन दिखा दें। अल्लाहू अकबर बिस्मिल्लाह, ये देखें आप, शादाब के सबसे ज्यादा। आप ऐसी बात ना करें भाई, ऐसी बात ना करें, बहुत अच्छे हैं, इसके साथ विकेटें भी हैं उनकी। उस्मान खान का 144 निकाल दें, 52 रन है, और उसके बाद बाबर आजम है उनके with 6 matches on the go. Let's be very honest with that as well. So बाकी टीम्स के यहाँ तो 3 मैचेस हैं या फिर 5 मैचेस हैं, whereas we have played more matches so far. ये है टोटल मामला। जनाब मैं स्टार्ट करूं, आपके यहाँ ओपन करते हैं साइन, ओपनर है, उसके बाद साहबजादा फरहान ओपनर हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, बाबर आजम फ्रेंचाइज क्रिकेट में ओपन करते हैं, उस्मान भी ओपन करते हैं, नाफे साहब भी ओपन करते हैं, 6 नाफे साहब भी ओपन करते हैं जी। मिडिल ऑर्डर एक सलमान अली आ गया है आपके पास, वो कहाँ आ रहे हैं? वो 3 नंबर आ रहा है, वो भी 3 नंबर, वो भी नीचे खेलता था फ्रेंचाइज में, चले ऊपर। चले मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक तो ये सारी क्रिकेट जितने भी लड़के हैं वो खेलते हैं ओपन में जी। तो आप मिडिल ऑर्डर में लेके क्या गए? 2 प्लेयर रह गए जिनको ओपन खिलाना है, नवाज और फहीम अशरफ। हाँ, यार शादाब को आपने कंसीडर ही नहीं किया? भी करा दो। नहीं, वो फ्रेंचाइज से जाता है, तो वहां भी 3 नंबर जाता है, ऊपर जाता है, कभी तीसरे पे जाता है, कभी चौथे पे जाता है। हमारी ये तैयारी, हमारे मिडिल ऑर्डर है कौन? ये सब ओपन करते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में। ये जो आपने स्टैट्स दिखाए हैं, ये जो हमारे सिलेक्टर से करता धरता है, उनको पता होना चाहिए ना हम कर क्या रहे हैं। उनको हमसे ज्यादा बेहतर पता होगा। नहीं, उनको नहीं पता ना, उनको अगर पता होता जो हमारी टीम का ये हाल होता, उनको अगर कुछ पता होता तो ये हाल तो नहीं होता ना यार। अगर वो वाकई मेरिट की बात करते, ठीक है, तो अगर अच्छा अभी हम पाकिस्तान टीम की बात करें, अभी शाहीन की बात हो रही है, ठीक है, अभी भी अगर इन सबों में अकल नहीं है कि यार शाहीन के वो लड़के हमने भेजे हैं, ठीक है, जो इनका बैकअप है, वो भी 3-3, 4-4 मैचेस वहां जाके हारी जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान अबू धाबी में क्या हाल कभी नहीं आते थे। बिल्कुल कंडीशन हमारी हैं भाई, हमने वहां भी सारे ऑलराउंडर भरे में, मजे की बात। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, मैं एक चीज और बताऊं, हमने जब पाकिस्तान शाहीन के अगेंस्ट दुबई में जाके क्रिकेट खेली थी ना 2009 की 10 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो टीमें तो देखो उस टाइम पूरी टीम आती थी। पता कौन सी टीम होती थी? जो बैकअप होते थे प्रॉपर, और जो इंग्लैंड टीम से खेले हुए होते थे वो खेलते थे। अब तो बच्चे भेज देते हैं वो। आपकी ये बात है ना, तो बच्चे भेजते हैं। आप उनका कुछ नहीं कर सकते। एक अलग से टॉपिक निकाला है, हम इस पे कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हैं, वो हमें डार्विन फेंक देते हैं। बिल्कुल, जाओ वहां जाके खेलो। तो कसूर किसका इसमें? हमारा कसूर, आपका सिस्टम का कसूर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।